बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के गेस्ट पेपर के बारे में। उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट भी कवर करूँगा और सब्जेक्टिव पार्ट भी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने जो कंप्यूटर की पीडीएफ है या कंप्यूटर की जो वीडियो थी ना अबाउट गेस्ट पेपर या किस तरह पेपर को आपने प्रिपरेशन करनी है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें करनी है कौन कौन सी नहीं करनी, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो आप लोग उधर से देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप मुझे कहीं पे भी किसी भी वीडियो में कमेंट करते हैं तो मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा, तो आप लोग डायरेक्ट उस लिंक से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा बेटा, आज आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल हर चीज़ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ना हम ये भी देखेंगे कि अगर आप लोग एक वीक स्टूडेंट हैं तो अपनी चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। अगर आप लोग एक शाइनिंग स्टूडेंट हैं तो फिर आप लोगों ने चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सब ने करनी है। कोशिश करना कि ये जो वीडियो में दिखा रहा हूँ इसी ऑब्जेक्टिव को कर जाएं, तो इंशाल्लाह जो आप लोगों की ऑब्जेक्टिव होगी ना वो कवर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले ना सिनोनियम और इंटोनियम होते हैं। ठीक है। तो जिस टाइप के भी आपको एमसीक्यूज आने हैं ना, और कुछ कुछ एमसीक्यूज ना चैप्टर के अंदर से आते हैं जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होता है। ठीक है। तो उस लिहाज से ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह जो आप लोगों के 5 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं ना वो इधर से कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो एमसीक्यूज है ना अभी 3 दिन है आप लोगों के पास। मैं तो ये कहूँगा कि डे वाइज डिवाइड कर लें कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड अगर आप लोगों को लगता है इकट्ठे कर लेंगे तो इकट्ठे कर लें, लेकिन चीज़ों को ना अच्छे से रिवाइज करके दें। और एमसीक्यूज़ के लिए एक सबसे बड़ी टिप्स ये होती है कि एमसीक्यूज़ को ना एंड पे याद करके जाएं, यानी जब पेपर में जा रहे हो ना उस टाइम सारी चीज़ें पहले रिवाइज कर लें और एमसीक्यूज़ को सबसे लास्ट पे रखें। और सबसे मेन चीज़ होती है इंसान ना कॉन्फिडेंट रहे, तो इंशाल्लाह जो उसका पेपर होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है। लेकिन आपने पैनिक नहीं होना। ठीक है। और ख़ुद पे भरोसा रखना है। बाकी मेहनत ज़रूर करके जानी है। अब इन दिनों में लापरवाही नहीं करनी। कोशिश करें कि आप कम से कम 1-2 दफ़ा इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर पढ़ें, और इसके अलावा जो जो बातें बताई जाती हैं उनको फॉलो करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। अच्छा, ये 200 एमसीक्यूज़ हैं। कोशिश करें जब आप 2 दफ़ा पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह जो आप लोगों के एमसीक्यूज़ हो गए ना वो कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास है सिनोनियम और एंटोनियम आ गए। ठीक है। इन्होंने इनमें आप लोगों ने जो गिवन वर्ड है ना उसका मीनिंग लिखना होता है। तो साथ में ना वो दिया हुआ है, मतलब ट्रांसलेशन दी हुई है, तर्जमा दिया हुआ है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि आप लोगों को पता हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अच्छा बेटा, पेपर में ज़रूरी नहीं कि वही वर्ड आता है, ठीक है, जो आप लोग याद करते हो। ठीक है। जिस तरह इंसाइटफुल है तो उसका उन्होंने थाटफुल लिखा हुआ है ना, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आगे थाटफुल ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज़ का के साथ, मतलब वर्ड के साथ जो मीनिंग दिया हुआ है वो लाजमी देखना है, ताकि आप लोगों को उस वर्ड का मीनिंग पता हो और देन आप लोग इजीली उसको टिक कर सकें जो आंसर बनता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है सिनोनियम और इंटोनियम के मतलब तकरीबन वो हैं एमसीक्यूज़। तो ये भी 5 नंबर के आते हैं, तो आप लोगों ने इनको भी अच्छे से रेडी करना है। अच्छा, इसके साथ साथ ना मतलब आगे जब हम डिस्कस करेंगे ना तो उसके अंदर 2 तरह की चीज़ें होंगी, यानी कुछ चीज़ें वो होंगी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट ने करनी है और कुछ चीज़ें वो होंगी जो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ साथ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा करनी है। तो अगर कोई बच्चा ये सारी की सारी पीडीएफ जो जिससे वीडियो बनाई जा रही है ये कर जाता है तो इंशाल्लाह उसका जो पेपर होगा ना वो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत क्या मतलब, जो इंसान की एक अपनी थिंकिंग होती है ना, ठीक है, उससे अच्छा हो जाएगा अगर वो इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर देता है। और अभी 2 से 3 दिन है आप लोगों के पास, तो फ़िलहाल बाकी सब्जेक्ट्स को अब छोड़ दें और सिर्फ इंग्लिश पे मेहनत करें। अच्छा, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ है करेक्शन ऑफ वर्ब के। अच्छा, बेसिकली करेक्शन ऑफ वर्ब के ऊपर ना बात आ रही है तो ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि वो बुक से आनी है, तो जो चैप्टर्स दिए हुए हैं ना उनके अंदर से होगी। तो कहने का या बताने का मतलब ये है, कुछ चैप्टर के एंड पे ना वो करेक्शन ऑफ वर्ब्स दी हुई हैं, बुक से लाजमी देख के जाना, और उसके अलावा एक्स्ट्रा के तौर पर यहाँ से कर जाएं, कोई मसला नहीं। और ये वो करेक्शन ऑफ वर्ब्स हैं जो मोस्टली रिपीट होती हैं, रिवाइज होती हैं। बाकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जिन बच्चों को हमारा वो आते हैं एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है। तो वो एमसीक्यूज़ क्या, जिन बच्चों को टेंस आते हैं, ठीक है, उनके लिए तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होता। जिस तरह मतलब अगर कोई भी एक एग्जांपल ले लें, ठीक है, जिस तरह वो कहता है सेकंड लास्ट एमसीक्यूज़ देखें, दे
डैश अ हाउस नेक्स्ट ईयर। ठीक है। अब अगले साल की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर में हम शैल या विल यूज़ करते हैं। अच्छा फ्यूचर में हम शैल या विल यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ तो शैल आएगा या विल आएगा। ठीक हो गया। अब जो शैल है ना, वो आई और वही के साथ लगता है। जो विल है वो बाकी तमाम के साथ लगता है। हाँ, कुछ केसेस में मतलब आई और वही के साथ विल लगता है। वो केसेस वो होते हैं जिनमें वो मतलब ज़ोर दे रहा होता है। ठीक है, जिस तरह मैं कल लाहौर ज़रूर जाऊँगा। ठीक है। तो ये देखें 144 MCQs। ही डैश टू कराची टुमारो मॉर्निंग। तो कहने का मतलब है वहाँ पे विल गो आया है। चलें, पीछे वैसे है अभी ही है, लेकिन आई के और वही के साथ सिर्फ उस केस में हमारे पास जाके विल लगता है जब किसी बात पे फोकस किया जाए, ज़्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, ये MCQs हो गए। बेटा अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो हमारे पास ये मतलब अब हम जो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन अभी मैं थोड़े टाइम बाद करता हूँ। पहले ये एक छोटी सी PDF मुकम्मल कर लें, इसी के अंदर जो जो चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास ना कुछ MCQs दूसरी PDF में होंगे, वो भी मैं अभी शो करवाता हूँ, उधर से देख लेना। ये जो MCQs कह रहा हूँ पेरो वर्ड्स, तो ये हमारे पास पेरो वर्ड्स हैं। ठीक है। इनका आपको ये फ़ायदा है कि साथ में आपको ट्रांसलेशन दी हुई है और आप लोग इजीली इनको कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने इतने मतलब ये तकरीबन 100+ हैं, तो अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर इतने ज़्यादा नहीं, तो वो मुझे मैसेज करें। मेरी एक प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है, उसके अंदर मैंने ना जो पेरो वर्ड्स हैं ना वो कम बताए हुए हैं। ठीक है। तो वो वाली वीडियो देख ले इंशाल्लाह, जो फिर पेरो वर्ड्स वाला उसका होगा ना पोर्शन, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, कम पेरो वर्ड्स करके भी इंशाल्लाह वो कवर कर लेगा। बाकी ये है कि अगर आप सारे करते हैं तो मतलब जो इसमें गिवन है, फिर तो वेल एंड गुड, यानी आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ये 145 है। इसके अलावा ये ट्रांसलेशन का बस एक दो पैराग्राफ है, यही है। इसको देख लें, बाकी पैराग्राफ अब मैं दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ, मतलब दूसरी PDF में दिखाता हूँ आपको। उस PDF में ये वाली चीज़ें स्किप हैं। अच्छा, ये हमारे पास हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास MCQs का क्वेश्चन नंबर 1 होता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक्शन 1 में आप लोगों के पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट 30 दिए हुए हैं। अगर आप लोग ये 30 कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो आपने कवर करने होते हैं ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने दिए हैं 31 क्वेश्चन। अब ये ओनली फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आपने बुक में देखा होगा हर चैप्टर के आगे ना एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, वो कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है या जो बच्चा तेज़ है वो ये सारे कर ले। ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ वो करें जो ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सिर्फ वो स्टूडेंट करें जिनको जिनकी तैयारी ऑलरेडी है। बाकी बच्चे दूसरे क्वेश्चन करें। ठीक है, इनको वो स्किप कर दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। उसमें आप लोगों ने कोई से मतलब 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये पोइम्स में से है। तो पोइम्स के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आप लोगों ने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है, स्टैंजा वगैरह लिखना होगा, उसमें आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वगैरह याद ना करें। ठीक है, और सीधा सीधा जो क्वेश्चन शॉर्ट याद करते हैं ना, उन्हीं की एक्सप्लेनेशन बना के लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये फिर कुछ पोइम्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है। इस बात में आप लोगों ने माइंड नहीं करना कि कुछ इंटेलिजेंट ये वो, बस आप लोगों ने अपने ऊपर नोट डाउन करना है कि आप किस हद तक याद कर सकते हैं या किस हद तक वर्क कर सकते हैं, उसी के लिहाज से आप लोग काम करें। अच्छा, ये लास्ट में ना एक प्ले है बुक में। तो पहली बात तो ये है, इसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनमें से 3 करने हैं इस PDF के अकॉर्डिंग। तो मुझे उम्मीद है कि इन 8 में से ही आप लोगों को 3 आ जाने हैं। और बेटा कोशिश करना, मैं तो ये कहूँगा कि इस प्ले के ना आप एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट देख लेना, एडिशनल नहीं दूसरे। ठीक है, कोई रह ना जाए, कोई भी स्किप ना करें, और इंशाल्लाह जो आप लोगों का पेपर होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा एक लास्ट पे मतलब क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको एक सजेशन है। वो सजेशन ये है कि आप लोगों को मॉडल पेपर मिल गया होगा, मॉडल पेपर जो बोर्ड वालों ने इशू किया हुआ है। ठीक है। तो उस मॉडल पेपर को ज़रूर एक बार देख के जाएँ, एंड पे रिवीजन के तौर पर या टेस्ट के तौर पर उसको सॉल्व करें। इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा पेपर उसी के अंदर से होगा। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन है। अब जो स्टूडेंट सारी सारी एप्लीकेशन याद नहीं कर सकता, वो ये एक फॉर्मेट याद करे। ठीक है, और इसके अंदर ये लाइंस लिख दें। जिस तरह अगर एप्लीकेशन फॉर फीस कंसेशन आती है तो फीस कंसेशन वाली लाइन लिख दें। रिमिशन ऑफ फाइन वाली आती है तो रिमिशन ऑफ फाइन वाली लाइन लिख दें। अगर स्कॉलरशिप वाली आती है तो स्कॉलरशिप वाली लाइन लिख दें। यानी एक फॉर्मेट याद कर लें, बाकी आप लोगों को खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नीचे ये स्टोरीज़ हैं,
स्टोरीज़ आप लोगों को पता है तकरीबन 20+ हैं बुक में, लेकिन बेटा यहाँ पे 6 बेस्ट स्टोरीज बताई हुई हैं, लेकिन मैं बच्चों को अक्सर 10 रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, चलें फ़िलहाल इनको देखते हैं। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अ फ्रेंड इज़ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यूनियन इज़ अ स्ट्रेंथ। ठीक है, अफली स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी शायद यही आ जाए। और एक चीज़ और, द किंग एंड द स्पाइडर, आप लोगों ने ना एक चीज़ नोट करनी है, ग्रीड इज़ कर्स। ठीक है, ये 6 स्टोरीज़ हैं बेटा। स्टोरी आप लोगों की इन्हीं में से आएगी, लेकिन यहाँ अगर करना चाहते हो थोड़ा सा तो आप लोग वो कर लें, थ्रस्टी ग्रो। ठीक है, वो कर जाएँ 7वीं स्टोरी, तो इंशाल्लाह जो आप लोगों का पेपर होगा वो बहुत अच्छा होगा। स्टोरी आप लोगों की इन्हीं में से आएगी। आप लोगों ने मॉरल्स याद करके जाने हैं, यानी मॉरल्स को अटैच करना है दूसरी स्टोरी से। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों को चलो ये पता है कि मेरी ये क्लास फेलो बहुत ब्रिलियंट है और इस ये मेरे रूम में है, थोड़ा मेरे करीब है, तो जस्ट बेटा एक चीज़ नोट कर लें कि आप ये चेक कर लें कि वो कौन सी स्टोरी लिख रही है। तो आप देखें इधर उधर, या टीचर से, एग्जामिनर से एक दो दफ़ा पूछ के हेल्प ले लें, मैम जस्ट ये बता दें कि कौन सी स्टोरी है या इसका मीनिंग क्या है। आप मीनिंग करके पूछें तो वो बोलते बोलते ना स्टोरी बता जाते हैं। तो बाकी आपने कोशिश करनी है। अब ये स्टैंज़ा है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लें, एक एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर आपने बुक से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी तो ये सिर्फ एक एक कर लें। अगर ये भी नहीं करनी तो दैन आप लोग वो शॉर्ट क्वेश्चन जो याद करेंगे वो कर लें। अच्छा, इनमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोइम है ना, वो रबियात है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। आगे पंचुएशन दी हुई है, ये तो समझ लें कि आप लोगों के फ्री के मार्क्स हैं। बस थोड़ा गौर कर जाएँ, इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कर जाएँ, तो इंशाल्लाह जो आप लोगों के पंचुएशन के मार्क्स होंगे ना वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, ये टोटल देखें इतने ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कोशिश करना, आप लोगों को खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी। टोटल 30 दिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएगा। पेयर वर्ड्स मैं आपको कुछ पहले बता चुका हूँ और ये कुछ थे जो रहते थे वो अब बता दिए। ट्रांसलेशन का एक दो पैराग्राफ उधर किया है, बाकी ये पैराग्राफ्स हैं और इनको आप लोगों ने अच्छे से करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बच्चा, मैं तो ये कहूँगा कि बेटा अगर कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है ना, जो ये कहता है सर मुझे इंग्लिश याद नहीं होती, उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे प्रॉपर ऑप्शन ये है कि बेटा वो ट्रांसलेशन याद कर दे। 15 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन आनी है और ये 50 के करीब करीब पैराग्राफ हैं, तो बेटा आप लोगों के 15 नंबर सीधे सीधे कवर हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोग इंग्लिश में फ़ेल नहीं होगे, आप लोग पास हो जाओगे। तो ज़रूर आप लोगों ने ये जो मतलब ट्रांसलेशन है ये करके जानी है, ताकि आप लोगों का पेपर जो हो वो बहुत अच्छा हो। तो आज की इस वीडियो में हमने A to Z सारा पेपर कवर किया है, हर पेपर के हर पॉइंट के ऊपर बात की है। ये भी बात की है कि आपने किस तरह करना है। बाकी आप लोगों ने अगर कंप्यूटर का आप लोगों को गैस चाहिए तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट करना है। इसके अलावा अगर किसी दूसरी बुक का चाहिए तो वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर और जिस बुक के ऊपर, तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसी के रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी होगा ना उसको सॉल्व किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।